हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा समय शेयर करना चाहता हूं, एक ऐसा लर्निंग आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और इस जर्नी में मेरा जो सबसे बड़ा साथी रहा है और वो है एनएलपी। तो बेसिकली बात उन दिनों की है कि जब मैं अपनी जॉब में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था कि मुझे हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। यानी कि मैं अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा था, यानी मुझे बहुत सोचना पड़ रहा था। तो एक्चुअल में मैं बहुत परेशान हो गया था। तो जब ऐसा हो रहा था तो मुझे बहुत सारा अपने जो हायर अथॉरिटी है उनसे भी बहुत सुनना पड़ा। राइट। तो प्रॉब्लम बढ़ती ही गई। लेकिन फिर जब एक दिन मैंने एनएलपी को समझा, एनएलपी को सीखा, तो मुझे समझ आया कि क्यों हम अपने इस डिसीजन मेकिंग पावर को लूज कर रहे हैं। क्योंकि हम बेसिकली एक लूप में चल रहे हैं, एक पैटर्न को हम अपने अंदर में लिए हुए हैं। और वो पैटर्न मेरे साथ था कि मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता था। और जब भी मुझे किसी चीज पर डिसीजन लेना होता था, क्विक डिसीजन लेना होता, तो वहां मेरे माइंड में मुझे क्लैरिटी नहीं थी। अब ये क्लैरिटी क्यों नहीं थी वो मुझे एनएलपी ने समझाई कि मेरे दिमाग में जो एक पैटर्न बैठा था वो ये था कि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था। यानी कि जो भी काम मुझे करना है, मैं उससे उस काम के 10 तरीके को मैं अपने सामने देख लेता था। ये मैं खुद जानबूझकर करता था, ये मुझे भी नहीं पता था। तो इससे क्या होता था कि जब भी आपके माइंड के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे तो वो कंफ्यूज हो ही जाएगा। राइट। अगर आपके पास में 2 या 3 ऑप्शन हो तो चलो समझ में आता है कि उसमें हम क्लियरिटी लेके कुछ कर सके। लेकिन अगर ऑलरेडी 10 ऑप्शन है और 10 के 10 सही लग रहे हैं, तो उसमें से अब एक एक ऑप्शन को चूज करना और उस पर काम करना बड़ा मुश्किल है। तो वही मेरे साथ भी था। लेकिन एनएलपी ने मुझे बताया कि आपको सिर्फ एक काम पर फोकस करना है और बहुत कम ऑप्शन रखने हैं। तो फिर मैंने बाकी सारे ऑप्शन को हटा दिए और जो मेरे दिल के करीब थे, सिर्फ उन ऑप्शन को मैंने रखा। और जैसे ही मैंने ये किया और मैंने पाया कि इमिडिएटली मेरी डिसीजन मेकिंग पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। राइट। तो ये वो दिन था जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि यस, कि अगर मैं अपनी इस डिसीजन मेकिंग पावर को, जो कि बहुत सालों की प्रॉब्लम है, मैं ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं थी, ये मेरे इतने सालों की प्रॉब्लम्स थी, जो मुझे अपनी जॉब के दूसरे या तीसरे साल में उसका सॉल्यूशन मुझे मिला। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ उस डिसीजन मेकिंग पावर को खत्म करने में। अगर कोई बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में बहुत स्लो है, जो क्विक डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो कैसे मैं उसकी हेल्प करूं। तो ये मुझे उस दिन रियलाइज हुआ। तो उस दिन मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो डिसीजन मेकिंग की थी, कि स्लो डिसीजन लेता था, तो मैं क्विक डिसीजन में उसको कन्वर्ट कर पाया, और वो भी एनएलपी की हेल्प से। तो उस दिन मैंने सोचा कि आई विल हेल्प अदर पीपल हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। राइट। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर और काम करना शुरू किया। एनएलपी मेरी हमेशा साथी रही है, पहले थी और आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। क्योंकि एनएलपी एक ऐसा टूल है जिससे अगर आप इसे एक बार सीख लेते हैं तो आप अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त है कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहकर काम करना होगा, और इसको आपको
सीखना होगा और इसको प्रैक्टिस करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, आपको इसे अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इसे अप्लाई करना होगा और समझना होगा, राइट। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक कि द मोमेंट आई रियलाइज दैट आई वांटेड टू हेल्प पीपल इन माय लाइफ, कि वो दिन कौन सा है जिस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और वो वही दिन है जिस दिन एनएलपी की हेल्प से मैंने अपनी उस स्लो डिसीजन मेकिंग पावर को कन्वर्ट किया क्विक डिसीजन मेकिंग पावर में, यानी कि मैं फास्ट डिसीजन मेकर बना, वो भी एनएलपी की हेल्प से। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आई विल हेल्प द पीपल हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। और आज से, उस दिन से लेके आज तक मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जिन जहां भी हो सकता है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आई एम रेडी टू हेल्प यू, राइट। इफ यू आर रेडी देन आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज विद यू, बट यू हैव टू टेक एक्शन। दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम। तो अगर आप रेडी हैं तो आप कमेंट में लिखें आई एम रेडी, एंड मुझे अपना प्रॉब्लम बताएं, एंड वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम, एंड आई हैव द ग्रेट टूल एनएलपी, एंड आई विल try to help you. And if you want to understand more about NLP, you can join my community where I share every day some NLP fundamentals so that you will grab understanding, more understanding about the NLP. So thank you very much. नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज पर बात करेंगे। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बताया आपको कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।